नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा भाग 1 पढ़ेंगे। महेंद्र कुमार जैन, मेरे साथ अंजू रानी। पाठ का सार। कार्य किसी पिंड वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिमाण व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य का मात्रक जूल है, अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। यह एक सदिश राशि है। कार्य करने के लिए 2 दशाओं का होना आवश्यक है। एक, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। 2, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। किसी पिंड वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होगा। 2, ऊर्जा किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, अर्थात ऊर्जा का मात्रक जूल है। यह एक अदिश राशि है। 3, ऊर्जा के विभिन्न रूप। प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। 4, गतिज ऊर्जा किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। v वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होती है। 5, स्थितिज ऊर्जा वस्तु द्वारा स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक
उठाई गई किसी एम द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। 6 ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। 7 शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक वाट W होता है। यह एक अदिश राशि है। P बराबर W/T। यहाँ P शक्ति, W कार्य, T समय है। 8 ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, इसलिए हम ऊर्जा का बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं, जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। घरों, उद्योगों तथा व्यावसायिक संस्थानों में व्यय होने वाली ऊर्जा को किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। विद्युत ऊर्जा को यूनिट में व्यक्त करते हैं। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। प्रश्न 2 कार्य का मात्रक है। 1 न्यूटन, 2 जूल, 3 वाट, 4 न्यूटन प्रति मीटर। सही उत्तर 2 जूल। प्रश्न 3 शक्ति का मात्रक है। 1 न्यूटन, 2 वाट, 3 जूल, 4 न्यूटन मीटर। सही उत्तर 2 वाट। प्रश्न 4 किसी पिंड का वेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा का मान 1 आधा हो जाता है, 2 4 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 अपरिवर्तित रहता है। सही उत्तर 2 4 गुना हो जाता है। प्रश्न 5 स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की
गतिज ऊर्जा का मान 1 नियत रहता है, 2 बढ़ता रहता है, 3 घटता रहता है, 4 शून्य रहता है, सही उत्तर 2 बढ़ता रहता है। बच्चों, यहाँ पर हमारा भाग 1 समाप्त होता है। धन्यवाद।